भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार से हैं। एक, श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। वो देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे। श्री कृष्ण के जन्म से पहले 6 भाइयों को कंस ने मार दिया था। कंस देवकी का भाई था और अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। देवकी और वासुदेव की शादी के बाद आकाशवाणी हुई कि कंस की मौत देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनके 7 बच्चों को मार दिया। कृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव उन्हें गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर छोड़ आए थे। कृष्ण को जन्म भले ही देवकी ने दिया हो, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा ने किया था। 2, श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी थे। कृष्ण ने अपने गुरु को ऐसी दक्षिणा दी थी जो शायद ही किसी गुरु को मिली हो। श्री कृष्ण ने संदीपनी को उनका मरा हुआ बेटा गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। 3, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि श्री कृष्ण ने देवकी के 6 मरे हुए बच्चों को भी वापस बुलाया था। श्री कृष्ण ने देवकी वासुदेव की मुलाकात उनके 6 मृत बच्चों से करवाई थी। यह 6 बच्चे हिरण्यकश्यप के पोते थे और एक शाप में जी रहे थे। 4, गोकुल के गोप प्राचीन रीति के मुताबिक वर्षा काल बीतने और शरद के आगमन के अवसर पर इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। इनका विश्वास था कि इंद्र की कृपा के कारण बारिश होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी पड़ता है। कृष्ण और बलराम ने इंद्र की पूजा का विरोध किया और गोवर्धन की पूजा का अवलोकन किया। इस प्रकार एक ओर कृष्ण ने इंद्र के काल्पनिक महत्व को बढ़ाने का काम किया, दूसरी ओर बलदेव ने हल लेकर खेती में वृद्धि के साधनों को खोज निकाला। पुराणों में कथा है कि इस पर इंद्र नाराज हो गए और उसने इतनी अत्यधिक बारिश की कि हाहाकार मच गया। लेकिन कृष्ण ने बुद्धि कौशल के गिरि द्वारा गोपिकाओं गौ आदि की रक्षा की। इस प्रकार इंद्र पूजा के स्थान पर अब गोवर्धन पूजा की स्थापना की गई। 5, द्रौपदी चीरहरण के समय उनकी साड़ी श्री कृष्ण ने बढ़ा दी थी, यह सबको पता है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया था, तब उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई थी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्ला फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि द्रौपदी, मैं तुम्हारे एक एक सूत का कर्ज उतारूंगा। 6, श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 8 उनकी रानियां थी। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जिनमें से 8 राजपूत पत्नियां थीं, जिन्हें पटरानी या अष्टभैरव के नाम से जाना जाता था। उनके नाम थे रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, नागंस्ती, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मण। 7, श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा थी। सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की बेटी थीं। बलराम उनकी शादी दुर्योधन से कराना चाहते थे, जबकि रोहिणी और बाकी लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इस स्थिति से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने सुभद्रा से कहा कि वो रथ की कमान संभालेगी, जिससे यह अपहरण न लगे। 8, श्री कृष्ण के साथ भले ही राधा का नाम हमेशा से जुड़ा सुनाई दिया हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी धर्म ग्रंथ में राधा का जिक्र तक नहीं है। महाभारत या श्रीमद् भगवत गीता दोनों में से किसी भी धर्म ग्रंथ में उनका नाम नहीं लिया गया है। जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद से श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। 9, एकलव्य, जिसने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में काटकर दे दिया था, उसका संबंध भी श्री कृष्ण से था। एकलव्य श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। एकलव्य वासुदेव के भाई का बेटा था।
एकलव्य जंगल में खो गया था और वो हिरण्यधनु को मिल गया था। रुक्मिणी के स्वयंवर के समय अपने पिता को बचाते हुए एकलव्य की मृत्यु हुई थी। एकलव्य की मृत्यु कृष्ण के हाथों ही हुई थी। 10 क्या आप जानते हैं, अर्जुन अकेला ऐसा इंसान नहीं था जिसने श्री कृष्ण के मुंह से सबसे पहले बार गीता का सार सुना था। अर्जुन के साथ हनुमान जी और संजय ने भी गीता का सार सुना था। जब कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे थे, उस समय हनुमान जी रथ के ध्वज में मौजूद थे और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से गीता का सार सुन रहे थे। 11 वह इतने शक्तिशाली है कि उन्होंने अपने गुरु संदीपनी के मृत पुत्र को जीवित कर अपने गुरु को गुरुदक्षिणा के रूप में दिया। 12 उन्होंने देवकी के 6 पुत्रों को भी पुनर्जीवित किया। इनके नाम थे स्मारा, उदित्था, परिश्वंगा, पतंगा, शूद्रव्रत और गृहिणी। उनके पहले जन्म में कंसकालनेमी नाम का राक्षस था, जिन्हें भगवान हनुमान ने मार डाला था। 13 पहले अवतार में भगवान राम ने बाली को मार डाला और उन्होंने तारा, बाली की विधवा, को आश्वासन दिया कि बाली अपने अगले जन्म में बदला लेने में सक्षम होगा। बाली को जारा के रूप में पुनर्जन्म दिया गया था और उन्होंने एक सरल तीर के साथ पृथ्वी पर श्री कृष्ण का जीवन समाप्त कर दिया। यह गांधारी का श्राप था। 14 सत्यभामा को रुक्मिणी से जलन तब हुई जब वह पूरी तरह से कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन थी। तुलभाराम की प्रसिद्ध घटना ने यह साबित कर दिया कि रुक्मिणी की सादगी सत्यभामा के धन से बहुत बेहतर थी। 15 सुभद्रा कृष्ण की बहन वासुदेव और रोहिणी की बेटी थी और जब वासुदेव को जेल से मुक्त किया गया था तब उनका जन्म हुआ था। बलराम चाहते थे कि उनकी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, जो उनके पसंदीदा शिष्य थे। 16 शास्त्रों में कहीं भी राधा का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका उल्लेख महाभारत या श्रीमद् भागवतम में भी नहीं है। व्यास जी की पुस्तकें पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति चाहता है कि राधा का जिक्र हो, लेकिन उनके किसी भी शास्त्र में राधा का उल्लेख नहीं किया गया। इस बात को जयदेव ने अपनी पुस्तकों में शामिल किया और फिर वहीं से कृष्ण और राधा के बारे में लोगों को जानने को मिला। 17 एकलव्य वासुदेव के भाई देवश्रवा का पुत्र था। वह भगवान कृष्ण के चचेरा भाई थे। एक दिन वह जंगल में खो गया और बाद में निषाड़ा हिरण्यधनु से मिला। वह अपने पिता की रक्षा करते हुए मर गया। उस दौरान रुक्मिणी अपने स्वयंवर में थी और कृष्ण ही थे जिन्होंने उनकी हत्या की थी। हालांकि भगवान कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि वह जल्द ही पुनर्जन्म लेगा और द्रोण से बदला लेगा। 18 भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व हैरान कर देने वाला था। एक समय उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया और भगवान शिव को लड़ाई रोकने के लिए धरती पर उतरना पड़ा। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अर्जुन को युद्ध में अपने सगे संबंधियों से लड़ना है, इसीलिए वह अर्जुन का प्रशिक्षण कर रहे थे कि क्या वह अपने परिवार वालों से लड़ने के लिए तैयार है। 19 श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे, जिन्हें पिछले जन्म में भगवान शिव द्वारा राख में बदल दिया गया था। एक अन्य जीवन में सांभरसुरा ने प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और उसे समुद्र में डुबो दिया, लेकिन वह बच गया और भगवान की रसोई में रहने लगा। उस दौरान मायावती ने उनका ख्याल रखा था। 20 पांडव अपनी माता की ओर से श्री कृष्ण से संबंधित हैं। पांडवों की माता कुंती वासुदेव की बहन थीं, जो श्री कृष्ण के पिता थे। 21 सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण का सबसे पसंदीदा हथियार है। उन्होंने इसका इस्तेमाल शिशुपाल को मारने के लिए किया और इसका इस्तेमाल उन्होंने सूर्यास्त का भ्रम पैदा करने के लिए भी किया, जब उन्होंने जयद्रथ को मार डाला था। 22
कर्ण वह पहला व्यक्ति था जो कृष्ण के जन्म का रहस्य जानता था और यह कृष्ण ही थे जिन्होंने उन्हें बताया था। कृष्णा ने हस्तिनापुर जाकर कर्ण को मनाने का प्रयास किया कि वह युद्ध को टाल दे, लेकिन कर्ण ने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और श्री कृष्ण से पांडवों को गुप्त रखने का अनुरोध किया। 23 रास लीला में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया। श्री कृष्ण की लीला से प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा था कि वह अकेले भगवान के साथ नृत्य कर रही हैं। 24 जब दुर्वासा श्री कृष्ण की उपस्थिति में खीर खा रहे थे तो उन्होंने श्री कृष्ण को आदेश दिया कि वह अपने शरीर के बाएं भाग पर खीर लगाएं। कृष्ण इसे अपने शरीर पर लगाने के लिए सहमत हुए, लेकिन उन्होंने यह सोचकर अपने पैरों पर इसे लागू नहीं किया कि खीर अपनी पवित्रता खो देगी। लेकिन दुर्वासा ने नाराज होकर उसे शाप दे दिया कि कृष्ण ने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया, इसीलिए उनके पैर अभेद्य और अखंड होने की गुणवत्ता खो देंगे। इसी तरह यह अभिशाप कृष्ण के अंत का कारण बन गया, जब एक शिकारी ने एक तीर से कृष्ण जी के पैर को चोट पहुंचाई और वह दुनिया से चले गए। 25 श्री कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप सभी राजाओं को दिखाया। जब धृतराष्ट्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कृष्ण से इस रूप को एक बार और देखने की विनती की। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।